आज हम मौजूद है पी सिंह सर के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि टॉपर देने का राज क्या है। हमेशा टॉपर कैसे आता है। बहुत सारे लोग दावा तो करते हैं मगर इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। बड़ी बड़ी वादे तो करते हैं मगर पीछे रह जाते हैं। ये वही बात हो जाती है, नेताओं की तरह आएंगे, वादे करेंगे और जब वादा पूरा करने का वक्त आता है तब छुप जाएंगे। मगर उस वक्त एक ही चेहरा दिखता है बाहर निकलकर, पी सिंह का। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। नेक्सन डॉट कास्ट का जो है आपको शुक्रिया बोलते हैं कि आपने समय निकाल कर आया और हमारे इंटरव्यू लेने की आपकी हार्दिक इच्छा है। सर देखिए जैसे कि अक्सर बिहार में और बिहार के में अगर कोई बात किया जाए तो पूर्वी चंपारण सबको दिखता है कि पूर्वी चंपारण एक बहुत ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ज़्यादातर बच्चे आईएएस पीसीएस जैसे एग्जाम को क्रैक करते हैं। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हमेशा से आपको दबाने की, बहुत सारे लोग मिलकर आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपके खिलाफ बच्चों को भड़काने की कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ से बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, ऐसा होता है, बहुत तरीके की बातें होती है। मगर जब भी टॉपर का लिस्ट अगर उठा के देखा जाता है वहाँ पे टॉपर में आप ही के बच्चों का नाम आता है। ऐसा कैसे होता है? देखिए, पहले जो ट्यूशन था ना, तो उसको जो है पहले हम लोग जो है छात्र को अपना छात्र समझकर, अपना बच्चा समझकर पढ़ाते थे। और ये सब चीज़ नहीं चलता था कि हाँ कौन क्या है, ईमानदारी से काम करते थे, बच्चे अच्छे करते थे। अब चूंकि यह धंधा हो गया है, बिजनेस हो गया है, इसमें कुछ कम पढ़े लिखे लोग आ गए हैं जिसे इंटर पास करके ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और वो लोग जो है विकृति फैला रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ से बच्चे जो है बहुत अधिक संख्या में, लगभग 70% बच्चे कम हो गए चंदमारी में। इसलिए जो हब हमने बनाया था, नहीं, इसको मैंने ही इसे जन्म दिया है, नहीं तो पहले प्रोफेसर लोग पढ़ाते थे। जी और यह इसका नाम जो है पूरे भारत में नाम हुआ, अब जानते हैं। जी सर। लेकिन धीरे धीरे अब डिक्रीज हो गया, चूंकि 2020 से जो है रिजल्ट जो है बिल्कुल किसी भी कंपटीशन में नहीं हो रहा है। जी और 200% क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा है, जिसमें लड़का पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि वो समझता है कि हम पास कर जाएंगे। इस नियति से पढ़ता है कि हम पास कर जाएंगे। और टेक्निकली देखा जाए तो हर बच्चा पास ही कर जाता है, हम्म, इधर 4-5 साल में हमने देखा है। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई बहुत चरमरा गया, बच्चे को कुछ लिखने उखने भी नहीं आता है। और कुछ ऐसे टीचर हैं जो बच्चे खरीदते भी हैं, मैट्रिक के टीचर से जाकर बच्चे खरीदते हैं और यहाँ 5-6 का जो है गैंग बना लिया है, उसी में लड़का को इधर उधर दौड़ाता है। और बाकी जब बच्चा रिजल्ट खराब हो जाता है तो या तो घर चल के जाके फैक्ट्री में कमाने चल जाता है जहाँ तहाँ, और उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरिट अभी जो है ध्वस्त हो चुका है और जुगाड़ विधि जो है ज़्यादा चालू है। जैसे कि कहा नहीं जाता है, जो पुराने होते हैं उनका तजुर्बा बोलता है। जैसे कि सर ने बताया कि इनको बच्चे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता, मगर वहीं मोतिहारी में कुछ ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को खरीदते हैं। कहाँ से? वो 10th क्लास के बच्चों के पास पहुंचे, जो 10th क्लास के जो टीचर होते हैं उनके पास पहुंचेंगे और कहते हैं कि आप अपने सारे बच्चों को हमारे पास भेजिएगा और उसके लिए एक रेट डिसाइड होता है। सोचिए, अब पहले एजुकेशन को लोग, शिक्षा को एक शिक्षा की तरह देखता था कि हाँ गुरु हैं तो गुरु हमको बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे। मगर आज के बच्चों का क्या है, उसके भविष्य का क्या? गुरु ही जब बच्चों के भविष्य का आकलन 1000-2000 में कर दे, 1000-2000 के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दे, ऐसे टीचर के हाथ में सौंप दे उसे, जो उसे पढ़ाने के बजाय उसे बिजनेस करना शुरू कर दे, कमाना शुरू कर दे। आइए और कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तजुर्बा जब बोलता है ना, तो जो लोग ऐसे फालतू में बकलगाते हैं उनका मुंह बंद हो जाता है। और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि मोतिहारी के शिक्षा व्यवस्था कैसा चल रहा है। सर जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो पैसे देके बच्चे खरीदते हैं, क्या बच्चों को शक नहीं हो पाता है? नहीं, बच्चा जो है चूंकि वो गांव में भी पढ़ के अच्छा से नहीं आया है, हम्म, वो जीरो है, किसी भी विषय में उसको कुछ जानकारी नहीं है। भीड़ भड़ाक देख लेता है, वो लोग चूंकि देखता है लड़का खरीदा हुआ है, बस देखता है कि माने उन लोग के दिमाग में एजम्पशन रहता है कि अब इनके पास भीड़ है तो अच्छा पढ़ाते हैं। उनको कुछ जानकारी नहीं है, गलत सलत भी हमने देखा है कि पढ़ाते हैं लोग, हम्म, लेकिन बच्चा उसको रीड नहीं कर सकता है, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता है, डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाता है। और उसके पीछे कारण है कि वो किताब भी नहीं खरीदता है, किताब में सब चीज़ लिखा हुआ है। और यही कारण है कि बच्चे की गुणवत्ता जो है
घटते जा रही है और एजुकेशन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। बहुत बुरा लगता है कि हमने जिस चीज को शुरू किया और हमारे ही सामने जो है, हमारे आंखों के सामने जो है समाप्त हो रहा है, पतन हो रहा हाँ, पतन हो रहा है। इसके लिए हमें दुख है कि हमने सोचा था कि अच्छे-अच्छे लोग आएँगे, अब तो अच्छा लोग के पास ट्यूशन नहीं चलता है और यही कारण है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब इस पेशा को यहाँ नहीं चुन रहे हैं। चूँकि हर आदमी के पास पेट है, भोजन है, पैसा है। की ज़रूरत है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। चूँकि बच्चा को खरीदना, गुटबाजी करना, हेन-तेन करना, हाथ धरा के वहाँ बैठा देना, हाथ धरा के यहाँ बैठा देना, तो ये सब सिस्टम में जो एजुकेटेड लोग हैं, वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कहा जाए तो अगर आप पढ़े-लिखे हैं, अगर आपको अच्छा जानकारी है, तो आप मोतिहारी में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये हुनर नहीं है कि आप बच्चों को के ऊपर पैसा खर्च कर दीजिए कि हाँ, आप जाके बच्चे खरीद कर लेकर आइए, उसे यहाँ से क आपको खरीद कर लेकर आएँ और जब आप पैसे खर्च किए हैं एक बच्चे के ऊपर, तो आप सोचिए कि मैं कमाऊँ भी और आप कमाने के लिए दूसरे टीचर को भी बेचिएगा, दूसरे से तीसरे को भी बेचिएगा, तभी तो आपके पैसे निकलेगा। और यही जो जो अच्छे पढ़ाने वाले हैं, उनसे हो नहीं पाता है, जिस कारण से वो दब जाते हैं। क्या सर? हाँ, ये बात सही है। और सर एक और चीज़ हमको बताइए कि क्या मोतिहारी में शिक्षा व्यवस्था अब सुधार किया जा सकता है कि नहीं? सुधार हो सकता है, इसके पीछे सरकार की मंशा नहीं है कि बच्चे पढ़ें। बिहार बोर्ड में अब मोतिहारी ही नहीं, हुँ, अब पटना भी धराशायी हो गया है। अच्छा। तमाम बिहार के बच्चे 4th ग्रेड का जो जॉब होता है, जो आप एसएससी जीडी कर सकते हैं, होमगार्ड कर सकते हैं, हुँ, हुँ, बिहार पुलिस कर सकते हैं, इतना ही पर आके सिमट गया है। पहले के बच्चा जो है बैंक का तैयारी करता था, सीजीएल का तैयारी करता था, एससीसीएस का तैयारी करता था और उसके बाद जो है यूपीएससी का तैयारी करता था। लेकिन अब नहीं लगता है, चूँकि अब हो क्या गया है कि जो अच्छे लड़के हैं, जिनका बैकग्राउंड सीबीएसई है, वो तो बाहर भाग जा रहे हैं, हुँ, वहीं बच्चे अच्छे कर रहे हैं। और जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे आ रहे हैं, वो बिल्कुल मतलब एक प्रकार से निकृष्ट हो गए हैं। वो सोच लेते हैं कि हमको इंटर पास करना है, नौकरी तो लगेगा नहीं। अब इसके पीछे क्या कारण है, वो क्यों ऐसा सोच लेता है? पहला बैकग्राउंड है कि अंग्रेजी पहले जो है बच्चा लोग का इतना खराब है कि वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि अंग्रेजी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, वो तो नहीं हो पाएगा और हुँ, इसके कारण जो है, आपको जो है इस सब कॉम्पिटिशन में जहाँ बहुत लड़के भीड़ हैं, वहाँ भी नहीं हो रहा है। तो सरकार को भी स्टेप लेना होगा। 28 राज्य में एकमात्र राज्य है जहाँ मैट्रिक तक अंग्रेजी कंपल्सरी नहीं है, तो हमारे बच्चे सीबीएसई के बच्चे के साथ कैसे कॉम्पिटिशन करेंगे? भारत लेवल का जो कंपटीशन है वो तो फाइट नहीं करेंगे। मान ली किसी लड़का को क्लैट फाइट करना है, कैट का एग्जाम देना है, मैट का एग्जाम देना है, बहुत सारा चीज है, नहीं तो वहाँ पर बच्चे जो है अच्छे नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपका जेई मेंस का एग्जाम देना है, बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो कैसे फाइट करेगा? जी, जी, बिल्कुल। यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए बच्चे जो है बड़ी बड़ी भटक गए हैं और बाद में अफ़सोस भी करता है लोग, लेकिन सवाल उसको समझाना जो है। और अब रही बात कि बच्चे जो आ रहे हैं, वो कौन बच्चे हैं? गाँव के बच्चे हैं। उनके माता-पिता जो हैं बहुत परिश्रम से पढ़ा रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, कहीं फैक्ट्री में कमा रहे हैं, किसान हैं, छोटा-सा दुकान किए हैं। अब वो भी चूँकि कम पढ़े लिखे हैं तो नहीं जान पाते हैं कि हमारे बच्चा क्या कर रहा है। उनका वो भी पहले के लोग गार्जियन आते थे टीचर के यहाँ कि हमारे बच्चा को पढ़ाइएगा, कोई बात होगा तो कंप्लेन करिएगा। लेकिन हुँ। अब गार्जियन इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सीधा जवाब देते हैं कि पढ़ेगा तो अपने लिए, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। तो तो इसलिए कहीं न कहीं तक इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। वो अगर बच्चे खराब हो रहे हैं, अगर बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स का बहुत योगदान है। पेरेंट्स भी ज़िम्मेवार है कि उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे पेरेंट्स ज़िम्मेवार है। अच्छा सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या सुधार करने के लिए जैसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता था मोतिहारी में, उसको फिर से बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए जिसमें सभी जो भी हम कोचिंग लोग इंस्टीट्यूट के टीचर हैं वो सब लोग मिल के आएँ, सामने आएँ और इस पे काम करें? आपको पता होगा इसी चीज़ के चलते हम लोग 17 आदमी मिलकर जो है जेम्स खोले थे जी, जी, जी। और 1 साल भी नहीं हुआ था लेकिन 1000 लड़का से ज़्यादा हो गया। हुँ, हुँ। पढ़ाई-लिखाई भी अच्छा चल गया था, लेकिन आप जानते हैं कि ज़्यादा जोगी मठ का उजाड़, कहीं न हुँ, कहीं जो है मतलब पैसा का हेरा-फेरी हुई है, किसी को जो है समय नहीं था,
हम्म, कह रहा था इस टाइम में नहीं आ सकते हैं, उस टाइम में नहीं हुआ, तो उससे हटते गया लोग, तो इसलिए जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था हम लोगों का, हम्म, वो ध्वस्त हो गया। अब इसलिए दूसरा बार अब कोई साहस नहीं कर सकता है। और राल का बाहर का जो कोचिंग आ रहा है, जैसे आकाश कोचिंग आया हम्म, है, एलएन का भी जो है उद्घाटन हो रहा है, लेकिन वो भी लोग खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ बच्चे पेमेंट हाई है, हम्म, और जो बच्चे मोतिहारी में आ रहे हैं तो उनका पेमेंट उतना गार्जियन हम्म, नहीं कर रहा है, तो वो अफोर्ड नहीं करता है, तो वहाँ पर नहीं जा रहा है लोग। तो वो लोग भी डायरेक्टर, वो लोग का जो हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि बड़ा बुरा हाल है, क्या कि महंगा महंगा जो है हम्म, कोचिंग क्लास लिए हैं रेंट पर, और वो हम्म, सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। समझ गया ना? क्योंकि जो अच्छे गार्जियन है, वो जिनके पास पैसा है, नौकरी करते हैं, वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और इंटर करा के यहाँ से हटा ही देते हैं। तो जी, ऐसी जी, स्थिति में हमको लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हम्म, परिवर्तन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे सरकार को क्वेश्चन टफ पूछना होगा। हम्म, दूसरी बात, पैटर्न चेंज करना होगा। हम्म, अब 100% क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि 100 ऑब्जेक्टिव देते हैं, अब हम्म, बच्चा को 50 बनाना है, हम्म, 30 तो ऐसे ही आ जाएगा। हम्म, अब 20 उधर से आ गया। एक उदाहरण देते हैं, हाँ, 30 अब 20 50 हो गया। हम्म, अब 25 आपको प्रैक्टिकल में हो गया, तो 75 नंबर तो ऐसे ही हो गया। तो लड़का तो है बड़ी आह्लादित हो गया कि हमको 75% आ गए, बिना पढ़े आ गया। हम्म, अब एक बच्चा एग्जाम देकर आया, उसको अंग्रेजी का एग्जाम था, इस कठिन सवाल पूछा था। हम्म, मेरे यहाँ नहीं पढ़ता था, मेरे गांव का है। हम्म, तो पूछा गया कि आप जो है कैसे एग्जाम दिए हैं, तो कहा कि हमको सर बताए थे, ए पूरा मार दिए हैं। बोले कि इसी में से आपका माने 15 को फंस जाएगा, यानी ए बी सी नहीं मारना है, ए ही मार दिए। तो हम्म, अब देख सकते हैं, अब इस पढ़ाई को क्या कीजिएगा। लेटर लिखाना है तो 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे लिख दिया, बाबू इतना ही लिख दीजिएगा, 2 नंबर आ जाएगा। तो इस बहुत ही गिरा हुआ स्थिति है, अच्छा, एजुकेशन का स्थिति बहुत गिर चुका बहुत है। गिरा। तो कहा जा सकता है कि अगर मोतिहारी में एजुकेशन का स्थिति अगर गिरा है, तो वैसे टीचरों के कारण गिरा है जो बच्चों को खरीदते हैं। तो इस पे रोक लगाना चाहिए और बच्चों को भी इस पे समझना चाहिए कि अगर वो किसी के थ्रू जा रहे हैं, अपना नहीं, चुनाव इसके खुद लिए तो करें। गार्जियन जिम्मेवार है ना। गार्जियन जिम्मे गार्जियन जिम्मेवार है। पीछे का है, हुँ, गांव में लड़का जब मैट्रिक पास किया, जी, जी। तो वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि आपको मोतिहारी में जाकर यहीं से पढ़ना होगा, वहीं अच्छे टीचर हैं। हुँ, दूसरी बात है कि जितने लोग पढ़ा रहे हैं, इनका अचीवमेंट क्या है? कोई हुँ। अचीवमेंट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तो बस आप कैसे आप कह रहे हैं कि हम काबिल बना देंगे? ये तो बस संभव नहीं है। बस ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं, अरे हम पढ़ा देंगे, हम पढ़ा देंगे। दूसरी बात है कि लड़का लोग जो है आता है गार्जियन से, एक आध हमारे यहाँ हॉस्टल भी चलता है, जब कंप्लेन करते हैं तो लड़का जो है गार्जियन से कहता है कि ये लोग से अच्छा तो ऑनलाइन पढ़ाई होता है। हुँ, अब इसका तो कोई जवाब नहीं है। और दिन भर बच्चा सोया रहता है, हुँ, हुँ। दिन भर बच्चा सोया रहता है, यानी गार्जियन को भी दूसरे ढंग से डिमोटिवेट कर रहा है। लड़का लोग जो है डिमोटिवेट कर रहा है। अब डिमोटिवेट करेगा तो गार्जियन क्या कहेगा? उसको तो समझ में आएगा कि अगर लड़का बोलेंगे तो कुछ कर लेगा, हुँ, हुँ। कहीं भाग जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में बहुत विकट स्थिति है, लेकिन अगर सुधर जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे, तब तक एजुकेशन नहीं सुधरेगा। दूसरी बात है, लड़का सब तरह तरह का क्वेश्चन करता है कि सर, जो नहीं पढ़ा है इतना बड़ा बड़ा पद पर चला गया। अब अच्छा। ध्यान से सुनिए। जी, जी। अब वो सम्राट चौधरी का उदाहरण देता है, तेजस्वी यादव का उदाहरण देता है, बहुतों का उदाहरण देता है। हुँ। ये लोग कौन आईएएस कलेक्टर है? अब इसका तो जवाब नहीं होगा, किसी ठेकेदार का उदाहरण लेकर आता है। तीसरी बात है कि तब आप इस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं सर? इनका नहीं, देखियो पढ़ाई लिखाई तो बात दूसरी बात है, पढ़ाई से कोई कलेक्टर भी बनता है, एसपी हुँ, बनता है, बीडीओ बनता है, सीओ हाँ। बनता है, जिसके कलम में ताकत होता है। हुँ, अभी राजनीति की बात करिएगा तो राजनीति और आपको पढ़ाई दोनों हुँ। बराबर नहीं चल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुते लोग को हमने देखा है कि 100-100 बीघा जमीन बेच दिया, लेकिन एक बार चुनाव नहीं जीता। तो वहां तो फेल कर गए, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां तो फेल कर गए हाँ, ना। जी, जी, जी। आप मिडिल क्लास के लोग हैं, और आप जो है सम्राट चौधरी का उदाहरण देते हैं, जिनके पिताजी, जिनके दादाजी ऑलरेडी मंत्री रहे हैं।
आप जो है तेजस्वी यादव का उदाहरण देते हैं, जिनके माई बाप दोनों जो है मुख्यमंत्री रहे। तो ये तो संभव नहीं हो सकता है, और इसी दरमियान ये लोग जो है खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बस बर्बादी का कारण यही है कि बर्बादी का अपने कारण ये है। सोच समझ नहीं के कारण कुछ सोच समझ के कुछ करते नहीं है, बस बर्बाद हो जाते हैं। वैसे तो ये तो हमारी थी बस ये जानने की कोशिश थी कि यह मोतिहारी का एजुकेशन सिस्टम किस कदर से काम कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग ब्लेम करता है कि कोटा में बच्चे जाके बर्बाद हो रहे हैं। मगर अगर यहाँ पे अगर हम मोतिहारी में देखें, तो मोतिहारी में कुछ टीचरों के कारण अच्छे टीचर भी बदनाम हो रहे हैं और बच्चे देखिए, बच्चा कहीं जाए, जी, कोटा जी। जाए, पटना जाए, दिल्ली जाए, बच्चा कहीं जाए, अगर बच्चा का पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म हो गया है तो कुछ नहीं कर सकता है। जी, बच्चा सर। पढ़ने वाला अगर होगा तो मोतिहारी से इतिहास रच देगा। जी, सर, बिल्कुल, बिल्कुल। बात आप समझ रहे हैं जी, ना? सर। लेकिन कोटा ना आपने तो दिल्ली सर कहीं बहुत भेज रिज़ल्ट दिया है पिछले कहीं 42 भेज साल में दीजिए, तो ना कहीं भेज दीजिएगा, उससे कुछ तिराने वाला नहीं है। पढ़ने वाला कहीं से इतिहास रच देगा। समझ ये गए बिल्कुल ना? सर, बात हाँ। तो सही। तो ये हमारी एक छोटी-सी प्रयास थी कि आपको दिखाएँ कि मोतिहारी का एजुकेशन सिस्टम किस कदर से काम कर रहा है और कैसा है। ऐसे तमाम वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप हमको फ़ॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।